दोस्तों, कभी आपने ऐसी फिल्म देखी है जिसमें आप पूरी कहानी गलत समझते रहते हैं और आखिर में पता चलता है कि असली गेम तो कहीं और चल रहा था। धुरंधर द रिवेंज बिल्कुल ऐसी ही फिल्म है जहां हीरो सामने दिखता है लेकिन असली खिलाड़ी छुपा होता है। फिल्म की शुरुआत होती है हमजा अली मजारी से, एक ऐसा इंसान जो दुश्मनों के बीच फंसा हुआ है। हर तरफ खतरा, हर कदम पर मौत, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है, सरवाइव कर रहा है और हर बार बच निकलता है। हम उसे देखते हैं, उसकी लड़ाई देखते हैं, उसका दर्द महसूस करते हैं और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि यही असली धुरंधर है, क्योंकि वही एक्शन कर रहा है, वही दुश्मनों को खत्म कर रहा है, वही कहानी का चेहरा है। लेकिन फिल्म बहुत चालाकी से हमें गुमराह करती है, कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत देती है जो पहली बार में समझ नहीं आते। जैसे हमजा हर मुश्किल से बच जाता है, उसे सही समय पर सही मदद मिल जाती है, उसके रास्ते में आने वाले लोग समहाउ उसके फेवर में काम करते हैं और हमें लगता है ये सिर्फ लक है, लेकिन असल में ये लक नहीं, डिजाइन है। एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा डिजाइन, और इस डिजाइन के पीछे है जमील जमाली, वही जमाली जिसे हम पूरी फिल्म में एक साइड कैरेक्टर समझते हैं। एक ऐसा इंसान जो हल्का फुल्का लगता है, कभी सीरियस नहीं लगता, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता कि ये आदमी इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। लेकिन फिल्म का असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जमाली कभी सामने आकर कुछ नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और सही समय पर चाल चलता है। जैसे शतरंज का खिलाड़ी जो खुद कम चलता है लेकिन सामने वाले को अपनी चालों में फंसा देता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हमजा की जर्नी और इंटेंस होती जाती है, उसके दुश्मन बढ़ते जाते हैं, उसकी जिंदगी और खतरनाक होती जाती है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, उसका हर बार बच जाना। और यही चीज सबसे बड़ा हिंट है कि कोई है जो उसे बचा रहा है, उसे गाइड कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। फिल्म का सबसे बड़ा झटका हमें तब लगता है जब क्लाइमैक्स के करीब एक साइलेंट रिवील होता है। कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, बस एक सच्चाई सामने आती है कि जमील जमाली ही असली मास्टरमाइंड है। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक डीप अंडरकवर इंडियन एजेंट है जो सालों से दुश्मन के इलाके में रहकर पूरी प्लानिंग कर रहा था। उसने खुद को इतना सिंपल और हार्मलेस दिखाया कि कोई उस पर शक ही नहीं कर सका। और सबसे शॉकिंग बात, हमजा जिसे हम हीरो समझ रहे थे, वो खुद जमाली के गेम का हिस्सा था। उसकी हर मूव, हर मिशन, हर एनकाउंटर जमाली के प्लान का पार्ट था। मतलब हमजा लड़ रहा था लेकिन गेम जमाली खेल रहा था। अब सोचिए कितना खतरनाक दिमाग होगा वो, जो बिना सामने आए पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा हो, लोगों की जिंदगी को डिजाइन कर रहा हो और किसी को पता भी न चलने दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। हमजा की लव स्टोरी, यालिना जिससे वो प्यार करता है, जिसके लिए वो रिस्क लेता है, जिसके साथ उसे सुकून मिलता है, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। यालिना जमाली की बेटी है और ये रिश्ता भी एक प्लान का हिस्सा था। मतलब जमाली ने सिर्फ हमजा के एक्शंस को नहीं, बल्कि उसके इमोशंस को भी कंट्रोल किया। उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स, उसका अटैचमेंट, सब कुछ एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। ये सुनकर ही दिमाग हिल जाता है कि कोई इंसान इतना कैलकुलेटेड कैसे हो सकता है कि वो किसी की पूरी जिंदगी को एक मिशन बना दे। और यही इस फिल्म का सबसे पावरफुल पॉइंट है। ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, ये माइंड गेम है। यहाँ बंदूक से ज्यादा डेंजरस है दिमाग। अब अगर हम राकेश बेदी की बात करें तो उन्होंने इस किरदार को जिस तरीके से निभाया है वो सच में आउटस्टैंडिंग है। हम उन्हें हमेशा कॉमेडी रोल्स में देखते आए हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने पूरी तरह से अपनी इमेज बदल दी। उन्होंने कोई ओवर एक्टिंग नहीं की, कोई लाउड विलन नहीं बने, बस एक सिंपल, काम और ट्रस्टवर्दी इंसान बने रहे ताकि ऑडियंस भी उन पर शक न करे। और यही उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है। उनका हर एक्सप्रेशन, हर पॉज, हर नजर एक हिडन मैसेज देती है, लेकिन इतनी सटल होती है कि हम नोटिस ही नहीं करते।
और जब क्लाइमैक्स में सच्चाई सामने आती है तो हमें रियलाइज होता है कि क्लूज तो शुरू से ही थे, बस हमने ध्यान नहीं दिया। यही रीजन है कि ये ट्विस्ट इतना पावरफुल लगता है, क्योंकि ये अचानक नहीं आता, ये बिल्ड होता है धीरे धीरे, और जब सामने आता है तो सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। अब आखिर में एक सवाल, असली धुरंधर कौन है? हमजा जो लड़ रहा था, या जमाली जो सबको चला रहा था? और जवाब साफ है, असली धुरंधर वो नहीं जो सामने एक्शन करता है, बल्कि वो है जो पीछे बैठकर पूरे गेम को कंट्रोल करता है। क्योंकि असली पावर हाथ में बंदूक होने से नहीं आती, बल्कि ये तय करने से आती है कि बंदूक कब और कहां चलेगी। ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में भी कई बार जो लोग सामने दिखते हैं वो असली खिलाड़ी नहीं होते। असली खिलाड़ी वो होते हैं जो चुपचाप गेम चला रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म एक बार देखी है तो एक बार फिर से देखिए, लेकिन इस बार हमजा को नहीं, जमाली को ध्यान से देखिए, क्योंकि असली कहानी वहीं छुपी है। और अगर आपको ऐसी डीप और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर फिल्म की असली सच्चाई, सबसे अलग अंदाज में। असली धुरंधर वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो सबको चला रहा होता है।